संतों को, ब्राह्मणों को दान दें। लेकिन दान की महिमा सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दान आप लोगों को ही करना चाहिए, हम लोगों को भी उतना ही दान करना चाहिए जितना आप लोगों को करना चाहिए। जितना हो सके कृपणता को त्याग करके, अगर हाँ हमारे पास नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर है तो जितना हमसे बन जाए उतना हमें दान करना चाहिए। उसमें कृपणता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि विचार ये करिए, कंजूसी किससे कर रहे हैं? ये भावना बिल्कुल गलत है कि हम दान किसी इंसान को कर रहे हैं। दान हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। ये कभी ना सोचे कि हमने तो इनको दान कर दिया, उनको दान कर दिया, गरीबों को दान कर दिया। ये याद रखिएगा, भिक्षुको नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, ये भीख मांगने नहीं आते हमारे घर पर, ये हमारी दरिद्रता लेने आते हैं। अगर ये घर से खाली जाते हैं तो ये दरिद्रता अपनी छोड़कर हमारे पास से चले जाते हैं। इनको दे दिया तो आपकी दरिद्रता ये लेकर के चले जाएंगे, आपके दुख कष्ट लेकर के चले जाएंगे। और अगर आपने नहीं दिया तो जितनी उनके पास में है वो आपके पास छोड़ देंगे। भिक्षुको नैव भिक्षुन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। ये तो हमको जगाने आते हैं कि भैया दे दो दे दो। एक जमाने में हमारे पास था, हमने नहीं दिया तो आज हमारी ये हालत है। इसलिए अगर आपको ऐसा नहीं होना तो देते जाइए। जिस कुएं में से बरसों पानी ना निकाला जाए तो उस कुएं का पानी दूषित हो जाता है, सड़ जाता है, पीने के लायक नहीं रहता। जिस रास्ते पर कोई चलने वाला ना हो तो वो रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है, वह मार्ग पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए दान देते रहना चाहिए। हम लोग दान करते तो हैं, पर दो पद्धति से करेंगे। तो दिखा करके करेंगे कि हमने जो दान किया वो लोगों को पता जरूर होना चाहिए। अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं, मंदिर में अगर जाएंगे और 20 रुपए अगर चढ़ाने के रहेंगे तो आगे पीछे देख लेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो देखेंगे कि अभी देख तो कोई नहीं रहा है, लेकिन 2 लोग आ रहे हैं दर्शन करने, तो हम रुक जाएंगे। ये पीछे वाले आ जाएं, उनके सामने हम थाली में चढ़ाएंगे या दान पेटी में चढ़ाएंगे। तो दिखाने वाला दान नहीं होना चाहिए। गुप्त दान की भी बड़ी महिमा है मेरा। जितना हो सके हम अपने शुभ कर्मों को, दान को, सत्य को, जप को, तप को गोपनीय रखें। अच्छी चीज जितनी लोगों में आप दिखाओगे उतनी आपके पास से वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने घर में भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट बना, तो सभी उसको खा लेंगे, जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा? और अगर बुरा बना होगा तो रखा रह जाएगा, गाय को देना पड़ेगा, कुत्ता को देना पड़ेगा। तो जब तप दान ये जो है ना, ये अच्छी चीजें हैं। इनको अगर आप लोगों को दिखा करके करोगे तो आपके पास भी इनका फल रहने वाला नहीं है, सब में बट जाएगा। इसलिए हमको अच्छाई को छुपाना है और बुराई को दिखाना है। बुराई को इसलिए दिखाना है कि भाई बुराई का जो फल हमें अकेले को मिलने वाला है वो सबको मिल जाएगा। और हम उल्टा करते हैं, अपनी जो बुराई है छुपाएंगे और अच्छाई लोगों में दिखाएंगे, तो उसका फल भी यही मिलता है कि किया आपने पर मिल सबको फल रहा है। और पाप हमने किया और हमने छुपा लिया तो उसका दुख हम अकेले को मिल रहा है। अगर वो भी बांट दिया होता तो कम से कम दुख थोड़ा तो कम मिल जाता आपको। तो पाप अगर बन जाए तो समझदारी यही है कि लोगों को सुना दो, बोलो राधे राधे, कि हमसे ये गलती हो गई। तो जितने लोग सुनेंगे ना
थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा तो आपके पास उसका वजन कम रहेगा। 1 क्विंटल का वजन अगर 1 लोगों पर है तो भारी हो जाएगा। अगर 5-5 किलो 20 लोगों में बांट दिया है तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए पाप बांटने का प्रयास करिए और पुण्य छुपाने का प्रयास करिए। मुक्त कंठ दान की महिमा श्रीमद् भागवत में गाई गई है। कामक विमान में रहते हुए भी, तपस्या करते हुए भी जो उनके पास मिल जाता उसमें से भी वो दान करते। एक दृष्टांत याद आता है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। नाम था उनका देवराम साधु जी। बोलो राधे राधे। पर उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया। लोग उनसे बहुत पीछे पड़ गए कि भैया थोड़ा बहुत दान कर दे, दान कर दे। अरे सब तो कर रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे वो सब कर रहे हैं तो उसका फल सबको मिलेगा, तुम तो अपना करो। पूरा गांव उनके पीछे रहा, लेकिन महाराज जीवन में कभी उन्होंने दान नहीं किया। तो लोगों ने व्यंगता में ही उनका नाम रख दिया दानचंद्र। ये तो बहुत कृपणता में, दान इस करता तो है नहीं, तो व्यंग में ही उसको लोग दानचंद्र दानचंद्र कहते थे। जैसे मानो सबसे बड़ा दानी है और गांव का सबसे बड़ा कृपण। अब आए दिन लोग ताने दिया करते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बोला तुमसे दान करते बिल्कुल नहीं बनता। जब देखो जब लोग सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे पति बिल्कुल दान नहीं करते। मैं कुआं पर पानी भरने जाती हूं, लोग हमको देख के हंसने लग जाते हैं, देखो कंजूस के घर से आ गई। कम से कम थोड़ा बहुत तो दान कर दो। अरे देवी सब तो कर रहे हैं, जरूरत क्या है? ये सब मूर्खता है, दान करना बेकार है। तुम इनकी बातों में मत पड़ो। तुम तो एक बार पानी भर लाया करो और उस समय जाया करो जिस समय कोई देखे ना, तो कोई कहेगा ही नहीं। पत्नी ने भी माथा ठोक दिया, कहां से हम भी कहां समझाने पहुंचे। एक दिन गंगा दशहरे का दिन था, जून का महीना, जेठ के महीना में, जेठ शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन गंगा दशहरा होता है। गर्मी बहुत भयानक पड़ती है। सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उसने बोला कि तुम कम से कम दान नहीं कर रहे हो, तो जहां तुम हो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा मैया बह रही है, कम से कम चले जाओ गंगा में, एक डुबकी लगाओ, कुछ तो पुण्य कमा लो, आए हो तो। और हो सके तो दान कराना, नहीं कर रहे हो तो कम से कम डुबकी तो लगाओ, कुछ तो पाप तुम्हारे कम हो जाएंगे। अब इसने मन बनाया कि चलो अब गंगा स्नान में कौन सा पैसा लगना है, कम से कम कराए, सब लोग नहा रहे हैं, डुबकी तो लगा ली। चल दिया महाराज। जेठ का महीना, भीषण गर्मी, बस में पैसा लग जाएगा। कहते बस से भी नहीं गया, पैदल ही चल दिया। पैदल चलते चलते 2.5-3 घंटे में तो गंगा मैया के यहां पहुंचा। तो देखा घाट पे बहुत भीड़ है। चारों तरफ देखा कि भैया पंडित बहुत हैं, तो घाटों पे होते ही है पंडित। अब पंडों को उसने देखा तो उसने सोचा कि अगर यहां जाऊंगा तो यहां कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, इसलिए इस घाट पे तो जाना ही है। महाराज ढूंढते ढूंढते 2-3 घाट देख लिए, पर किसी घाट उसको खाली नहीं मिला। थोड़ा और आगे गया तो वहां पर था मुर्दा घाट। अब वहां कोई नहीं, वो मुर्दा घाट पे जाएगा ही कौन? कोई मरे तो जाए, और वो भी जाता थोड़ी है, जबरदस्ती 4 लोग ले जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। ये तो जाना पसंद करे कौन? उसने देखा कि यहां कोई नहीं है, यहां स्नान करना, कोई देखेगा नहीं, और अगर कोई देखेगा ही नहीं तो कम से कम स्नान आराम से हो जाएगा, और चुपचाप यहीं से निकल जाएंगे तो दान का झंझट ही खत्म। मुर्दा घाट पे महाराज चला गया। भगवान ने सोचा मन में कि बड़ा कृपण है, न जाने किस बुद्धि का बना हुआ है कि मुर्दा घाट पे स्नान करने आ गया, पर 1 पैसे का दान नहीं कर सकता। चलो आज इससे दान करवाते हैं। अच्छा, भगवान भी हमारे थोड़े से बहुत व्यंग्यात्मक लीला करते हैं। आज दानचंद्र के लिए भगवान ने लीला कर दी। एक पंडे का वेश बनाया
और इधर जैसे ही दानचंद ने गंगा मैया में डुबकी लगाई और कहा हर हर गंगे, और जो बाहर निकले तो भगवान तुरंत बोले यजमान की जय हो। अब दानचंद ने देखा अभी तक तो कोई था ही नहीं, ये आवाज कहां से आई। मुड़ के देखा तो पंडा। दानचंद बोला मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी चले आए, कम से कम ये घाट ही खाली रहने दो, वहीं लूटो, यहां क्यों आ गए। अरे नहीं नहीं, हम लूटने वाले नहीं हैं, हम तो बहुत संतोषी और बहुत सुखी रहने वाले हैं, हमको तो जो मिल जाए उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं, वहां भीड़ भड़क्का से हमको कोई प्रेम नहीं है, हम तो यहाँ हैं। और भगवान की कृपा से यहाँ तुम जैसा कोई दानी ऐसा आ जाता है कि जो एक एक दो दो साल की एक साथ व्यवस्था कर जाता है, तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दानचंद ने जो सुना, एक एक दो दो साल की व्यवस्था, वो भी हमसे, भूतों से पूत। देखो हमसे कोई दाना की उम्मीद न रखो, हम दाना नहीं करने वाले, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, हम भी बहुत गरीब हैं। बोले भैया तुम गरीब हो ठीक हो, पर तुमने हमारे घाट पे स्नान किया, कुछ तो दो। बोले देखो कुछ है ही नहीं, वो सचमुच जेब में कुछ लेके ही नहीं गया था। बोले हम कुछ लाए नहीं तो क्या दें। बोले अच्छा एक काम करो, संकल्प कर लो, संकल्प कर लो, जब तुम्हारा मन हो दे देना, दोबारा कभी आओ तब दे जाना, या हम कभी उस तरफ को आएंगे तो हम ले लेंगे। दानचंद ने मन में सोचा कि पीछा छुड़ाना है, संकल्प कर दो, क्या जाता है, क्या पता कभी ये आया हम पता देके ही नहीं जाएंगे। तो पीछा छुड़ाने के लिए इसने हमारा संकल्प कर लिया कि ठीक है हम देंगे। क्या दोगे, तो बोले एक थैला। संकल्प भी किया तो 1 पैसे का, एक थैला मतलब 1 पैसा, 1 पैसे का संकल्प मिले कि 1 पैसा दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जो भी है संकल्प किया तो सही। और लौटते समय भी महाराज स्नान तो गंगा में किया, पर भीषण गर्मी में चलते चलते हारा थका आया घर पर, 3 घंटे आने में लगे। शाम को 4 बजे जैसे ही घर पे आया, पत्नी जल लेकर के आई, जलपान किया, थक तो गया था तो थोड़ा सा विश्राम में गया। जैसे ही विश्राम की ओर जाने लगा कि तुरंत गेट खटखटाने की आवाज आई। पत्नी दौड़ी दौड़ी गेट दरवाजे पर पहुंची, देखा तो पंडा। बोले श्रीमान जी आप कौन। बोले वो हमारे यजमान जी का ये घर यही है। दानचंद जी का। बोले हाँ घर तो यही है। बोले हम उनके पंडा हैं, उन्होंने संकल्प किया था दान का, तो वो दान लेने आए हैं। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। क्यों जी, किसी से कुछ दान देने का बोल के आए थे क्या। बोले क्यों। बोले वो आ गया। बोले इतने जल्दी आ गया, अभी मैं आया हूं मेरे पीछे ही आ गया। बोल दो अभी बीमार है अभी नहीं दे सकते। पत्नी ने की कैसी बातें कर रहे हो, कितना दान देना है। बोले 1 थैला। अरे तो 1 थैला के लिए झूठ क्यों बोले, दे दो। अरे ये तो मांगते रहते हैं, आज दे दिया तो कल भी आ जाएगा, इसलिए बोल दो बीमार है, भगा दो। पत्नी क्या करती बेचारी, गई। बोले महाराज जी तो क्या हुआ कि गर्मी बहुत थी और सीधे आ गए, उन्होंने लू लग गई है, और लू लग गई तो बस विश्राम पे है, सो रहे हैं, तबीयत खराब है। राम राम राम, देवी तबीयत खराब हो गई। अरे हम वो वाले पंडा नहीं है कि यजमान से जब तक प्रेम रखेंगे जब तक पैसा है, हम तो हर सुख दुख में साथ रहेंगे, पैसा मिले चाहे ना मिले, पर अब यजमान अगर बीमार है तो हम उनको यहाँ रहेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे जब तक करेंगे जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। बोले वो तो यही रुकने का बोल रहे हैं। अच्छा, तो पंडा ने अब तो आसन भी लगा लिया। बोले देवी सूखा सामान दे दो, हम खुद बना लेंगे, तुमको बनाने की परेशानी नहीं। और तुम कहां देवी अकेली हो, परेशान हो जाओगी डॉक्टर को बुलाने में, वैद्य को बुलाने में, हम सब व्यवस्था करवाए देंगे। दानचंद से पत्नी बोली वो तो पीछे ही पड़े हैं, अब बताओ क्या करें। दानचंद बोलो बोल तुम मर गए। पत्नी बोली कैसी बातें कर रहे हो, और ये बात मुझसे बुलवा रहे हो पत्नी से कि मर गए। अरे बोल दे, नहीं तो वो जाएगा नहीं। जबरदस्ती जब बुलवाने को बोला तो बेचारी आंखें नीची करके गई, सहमती हुई। महाराज बड़ा दुख है। क्यों देवी। बोले वो तो मर गए। मर गए। राम राम राम, अब तो देवी मैं जा ही नहीं सकता। पत्नी ने आंखें उठा के देखा, वो ये तो गले ही पड़ गए बिल्कुल।
पर महाराज हमारे घर में सूतक लगे, आप क्या करोगे? बोले देवी तुम अकेली हो, कोई संतान तुम्हारे है नहीं, परेशान हो जाओगी, किस किस को बुलाओगी? गांव में किस किस को तुम बुलाने जाओगी? मैं सबको बुला दे रहा हूं। वो थे तो भगवान, 1 मिनट में ही महाराज सब पूरे गांव वालों को खबर हो गई। दानचंद्र के दरवाजे पर भीड़ लग गई। अच्छा, आधे लोग तो उस समय बड़े ज्ञानी भी होते हैं, बिल्कुल दान नहीं किया, तो आज गंगा जी गए तो गंगा जी में भी इसमें दान नहीं किया होगा, इसलिए गंगा आते ही चला गया। एक कहता भैया कैसे ही था, पर गंगा नहा के मृत्यु हुई है, पक्की बात है, स्वर्ग जाएगा। अब वो पत्नी बेचारी दुखी हो कि हम झूठे ही बोल दिए। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी अभिनय ऐसा करे, ऐसी एक्टिंग करे कि बिल्कुल लोगों को लगे कहां मर गए। चारपाई से जैसे लोग बाहर उठा करके लाए, अर्थी पर रखने लगे तो पत्नी बोलती है नहीं है, मरे नहीं है। तो लोग गांव वाले बेचारे कहते हैं कि देखो बेचारी को सदमा बैठ गया। अब वो भगवान की कसम खाए, सच बोले कि नहीं है, मरे नहीं है, पर माने कौन? देखो बेचारी को सदमा बैठ गया। देवी दुख मत करो, आना जाना तो संसार का नियम है। अब उसको बड़े गुस्सा आए जोर से कि ये उठ भी नहीं रहे हैं और मरे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? जितनी महिलाएं थी उन्हें जबरदस्ती संभाला, दानचंद्र को महाराज उठा करके गांव वाले चल दिए। भगवान कहते हैं भी बड़ा दुष्ट है, ढीठ है, अर्थी पर चला जा रहा है लेकिन 1 पैसा देने के नाम पर तैयार नहीं। भगवान का देखते हैं ये भी कब तक साहस करता है। आरती पर महाराज इसको ले जाने लगे, ले गए शमशान घाट पर ले गए, लकड़ियां बिछाई गई, उस पर जैसे ही रखा गया। अब भगवान ने बोला कि ये उठने वाला नहीं है और गांव वाले मानने वाले नहीं है, आग लगा देंगे, बिना काम के ही राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान ने कहा रुको 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 रुको, क्या हुआ? बोले हम पंडा हैं, हम शमशान के पिंडदान वाले पंडा हैं, हम इनके कान में मंत्र बोलेंगे, उसके बाद में अग्नि देंगे। ठीक है महाराज बोलो। तो भगवान ने उसके कान में जाकर के बोला कि आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। अब जैसे ही दानचंद्र ने ये सुना कि आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तुम्हें सचमुच भगवान तो नहीं आ गए? तो आंखें खोल करके देखा। अब जैसे ही देखा तो सामने वही पंडा, तो फिर तुरंत आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहने के ये उठने वाला नहीं, अब हमको ही हार माननी पड़ेगी। तो भैया आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तुम ही कछु अब मांग लो। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, वो ढेला इला हमने छोड़ दिया, तुम ही मांग लो जो मांगना हो। अब दर्शन तो हमारे तुमने कर ही लिए हैं, तो कम से कम तुम ही मांग लो, हमको तो दे नहीं पा रहे हो। तो जैसे ही मांगने की बात उठी तो दानचंद तुरंत उठ के बैठा, बोले तुम ही कछु मांग लो। तो तुरंत बोला ढेला देओ छोड़। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जो ढेला का संकल्प लिया था वही ढेला का संकल्प छोड़ दो, और तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बोलो राधे 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 राधे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा कृपणता होती है। अच्छा, एक सज्जन और थे, वो भी कभी दान नहीं करते।